नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। इससे पहले हम कुछ और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब वो वीडियो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। चलिए अब हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कैलेंडर कैलेंडर क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक कैलेंडर इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द डेज, वीक एंड मंथ इन ए डेफिनेट पैटर्न। मतलब कैलेंडर होता है वो एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है, मतलब एक कोई पैटर्न होता है जिसमें डेज, वीक और मंथ इन सबको अरेंज किया जाता है, हम उसे कैलेंडर कहते हैं। चलिए अब कैलेंडर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैलेंडर इज ए डे। मतलब इसकी छोटी इकाई, सबसे छोटी बिंदु हम उसे डे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड अस वीक। और 7 डेज को मिलके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7, इन सबको मिलके हम क्या कहते हैं? वीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए मंथ इज द 12th पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए ईयर इज द अमाउंट ऑफ द टाइम बाय द अर्थ टू मेक वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब इस पॉइंट में क्या लिखा है? ईयर है ना, वो क्या होती है कि जो अर्थ होती है ना वो हमारी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है सन के अराउंड, उसे हम ईयर कहते हैं। अब ईयर भी दो टाइप की होती हैं, पहली ये ऑर्डिनरी, दूसरी है लीप। ऑर्डिनरी ईयर क्या होती है? जिसमें 365 डेज मतलब 52 वीक्स और 1 डे होता है। और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स और 2 डेज। हम इसका पॉइंट देखते हैं। ए ईयर डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर। ए सेंचुरी पीरियड ऑफ 400 इज ए लीप ईयर व्हेन इट इज यूजुअली डिविजिबल बाय 400। मतलब कोई भी ईयर है जैसे 1856, अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाए तो इसे हम लीप ईयर कहेंगे। लेकिन भैया अगर सेंचुरी ईयर हो जैसे 700, 800, तो इनको हमें 400 से डिविजिबल बाय करना पड़ता है, तब इसे हम लीप ईयर कहेंगे। चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। 1600 and 2000 were century leap year, but 700, 800, 1900 are not a century leap year because they are not easily divisible by 4। मतलब जो हमने कहा था 1600 और 2000 ये 400 से डिविजिबल बाय हैं, लेकिन वहीं 1700, 1900 और 1800 ये 400 से डिविजिबल बाय नहीं है, इसलिए हम इसे लीप ईयर नहीं कहेंगे। द फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी ए वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। मतलब जो फर्स्ट डे होता है सेंचुरी का वो वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता, ना संडे हो सकता है। ऐसे ही लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ऐसे ही लास्ट डे होता है वो ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे नहीं होता है। अब हम और डेज देखते हैं, इन्हीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा। एक्स्ट्रा डे अपार्ट फ्रॉम कंप्लीट वीक्स इन ए गिवन पीरियड आर कॉल्ड ऑड डेज। मतलब जो वीक होता है ना 7 डेज का, उसके अलावा जो कोई भी डेज होते हैं मतलब 2, 4, 6, इनको हम क्या कहते हैं? ऑड डेज। और वी कैन से इफ पीरियड लीव्स एनी रिमाइंडर देन द रिमाइंडर विल बी द नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर हम कोई भी नंबर है, जैसे कि अगर हम 76 है, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 रिमाइंडर। तो इसमें क्या है? 6 ऑड डेज। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ए पीरियड ऑफ 30 डेज कंटेन 2 ऑड डेज। तो मतलब 30 दिन का पीरियड है, उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। वो कैसे आया? तो 30 को हम अगर 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, तो 2 आ गया, तो इसलिए इसमें 2 ऑड डेज हैं। अब हम ऑर्डिनरी ईयर में देखते हैं तो क्या? ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, मतलब 52 वीक्स और 1 डेज। तो वीक्स तो 7 होते हैं एक दिन में, तो 7 से ये पूरी डिविजिबल बाय हो जाएगा, लेकिन वीक नहीं होता तो एक आ जाएगा रिमाइंडर, तो इसलिए इसमें 1 ऑड डेज। ऐसे लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, मतलब 52 वीक्स और 2 डेज, मतलब कि 2 ऑड डेज। अब अगर हम 100 ईयर को कंसीडर करते हैं तो 100 ईयर में क्या होगा? 76 ऑर्डिनरी ईयर्स और 24 लीप ईयर्स। तो इसमें अगर 76 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी में 1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, इसलिए हम इसे ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 124 ऑड डेज। और अगर हम 124 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसलिए इसमें क्या होंगे? 5 ऑड डेज। ऐसे अगर 200 ईयर्स में होंगे तो इसमें सीधा 5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और 10 को 7 से कर देंगे तो कितना आएगा? 3 ऑड डेज। और 300 ईयर्स में 5 इंटू 3 तो 15/7, मतलब 1 ऑड डेज। 400 ईयर में 5 इंटू 4 प्लस 1, ये प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि ये लीप ईयर है, इसलिए ये हो जाएगा 21/7, 0। मतलब 400 ईयर में कोई भी ऑड डेज नहीं होता, मतलब सारे के सारे 7 के पेयर में होते हैं। ऐसे ही हम 800, 1200, 600 इन सब में कहेंगे तो इन सब में क्या होगा? 0 ऑड डेज, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं है। डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू द ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज और डेज। मतलब हम 0 को संडे कहेंगे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे,
5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे, जिससे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इन्हीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 1 अक्टूबर है ना, उसके दिन क्या है, संडे। ऐसे ही 1 नवंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा दिन होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अक्टूबर है ना जो, पॉजिटिव, अक्टूबर में क्या होता है 31 डेज। तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसमें क्या है 3 ऑड डेज। तो अगर हम जीरो में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि संडे का कोड क्या है, जीरो, अपन को पता है। तो संडे में अगर हम जीरो के में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब 3 का कोड क्या होता है हमें पता है, वेडनेसडे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेडनेसडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, टुडे इज फ्राइडे। तो आज के दिन क्या है, फ्राइडे। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 3 डेज आफ्टर टुमारो। तो टुडे फ्राइडे दिया गया है, ऐसे ही टुमारो क्या होगा, सैटरडे। तो सैटरडे के 3 दिन बाद, सैटरडे में अगर 3 दिन ऐड कर देंगे तो सैटरडे के बाद क्या आता है अपना, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो सैटरडे को संडे 1 दिन, मंडे 2 दिन और ट्यूसडे 3 डे। तो हमें तीसरे दिन बताना था क्या है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या है, ट्यूसडे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947 को हमें बताना है कौन सा दिन है। तो 1600 में अपन को पता है 0 ऑड डेज होते हैं, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, 300, जिससे हम इसे 900 पे पहुंचा सकें। तो 300 ईयर्स और जोड़ेंगे तो इसमें 300 ईयर में क्या होता है, 1 ऑड डेज। तो इसमें 1 ऐड और कर देंगे। अब 1900 तक बात पहुंच गई। अब हमें 46 ईयर और चाहिए। तो 46 ईयर क्यों चाहिए, जिससे हम 1947 में पहुंचे। तो 46 ईयर में क्या होता है, 35 ऑर्डिनरी ईयर और 11 लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 1 ऐड होता है, और लीप ईयर में 2 ऐड होता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है 35 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 57। और 57 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ऑड डेज। मतलब 46 ईयर में 1 ऑड डेज हो गए। तो मतलब अभी हम टोटल कितना होगा, 1946 तक 0 +1 +1, मतलब टोटल 2 ऑड डेज हो गए। अब हमें 1 जनवरी से 15 अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त 1947 तक। तो जनवरी का कितना होता है 31, फरवरी 1947 में इसलिए 28 की होगी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 15 तक, क्योंकि ये अगस्त है, 15 तक जाना है, 15 अगस्त की बताना है। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 227 डेज। और अगर हम 227 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3 और 17 मतलब 2। तो 32 वीक्स प्लस 3 ऑड डेज। तो अब टोटल ऑड डेज कितनी हुए, 2 + 3, ये 3 और ये 2, तो कितने होगा 5। और 5 का कोड क्या है अपने पास, फ्राइडे। आप कोड देख सकते हैं, 5 का कोड क्या है, फ्राइडे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे रीजनिंग की किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।